Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का very important topic superposition principle for electric field intensity or you can say electric field intensity due to number of charges. स्टूडेंट ये टॉपिक पूरी तरह से न्यूमेरिकल का टॉपिक है. अगर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते तो ये वीडियो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, और आपको उस कैपेसिटी आपके उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा जिससे आप बहुत ढेर सारे और न्यूमेरिकल को जो मैं आज बताऊंगा उससे हट करके भी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे. ओके स्टूडेंट, सो फॉर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ फॉर एबिलिटी to solve the numericals related to electric field intensity, okay, due to number of charges. Now students, let's start the topic. Student, before taking numericals, variety of numericals based on superposition principle for electric field intensity, मैं चाहूँगा कि पहले आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्लियर हो जाए. तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. सपोज करिए आपके पास एक स्क्वायर है और आप इस पॉइंट पर चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट, मैंने बोला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेक्टर क्वांटिटीज. जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी आप वहीं पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करोगे. ओके स्टूडेंट, सपोज हियर q charge is given, here q charge is given, here q charge is given, then you have to find net electric field intensity at this point. Suppose this is A, this is B, this is C and this is D. ये number of charges हैं. Okay student, these are the number of charges. इन number of charges की वजह से यहाँ पर कितना field बनेगा आपको वो निकालना है और उसका वेक्टर सम कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा और उससे आप ये डिफाइन कर पाओगे. दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, आई एम क्लियरिंग यू. इसकी वजह से फील्ड होगी प्लस चार्ज है. सपोज करिए ये Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है. ऐसा एजम्पशन लिया तो इसकी वजह से ये आपके पास Q1 है तो Q1 की वजह से इधर आएगा F1, E1 आएगा सॉरी. इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी Q1 आउटवर्ड होगी क्योंकि ये प्लस चार्ज है. तो प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है किसी पॉइंट पर वो अवे फ्रॉम पॉइंट P होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट A होगी, इन द डायरेक्शन होगी DA. ओके स्टूडेंट, सेम एज फॉर दिस चार्ज इट इज हियर एंड फॉर दिस चार्ज फील्ड इज लाइक दिस. At this point you have to, it is E3 and it is E2. You have to vector sum of these that indicate E net is equal to E1 vector plus E2 vector plus E3 vector. ये आपको दे देगा इस पॉइंट A पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट due to number of charges. These are the number of charges. Number of charges is equal to the vector sum of all the fields, all vector sum of all electric field intensity produced by individual charges at that point. अब स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं
ये नंबर आप चार्जेस क्या करते हैं, ये यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअली और उस फील्ड का सम कर देते हैं. दैट इंडिकेट दैट दिस इज द प्रिंसिपल superposition principle or principle of superposition for electric field intensity. Now we take different types of numericals which is based on this concept. Okay students, now I am taking questions which is based on superposition principle. Student, we take first question. आज मैं इस वीडियो में जितने टाइप्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट, मैं वो लूँगा और आपको धीरे धीरे करना सिखाऊंगा कि आप कैसे हैबिट आप अपनी बनाओगे कि न्यूमेरिकल्स को देखते ही आप कर पाओ. ओके स्टूडेंट, मैं पहला क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ जिसमें दोनों चार्जेस सिमिलर हैं. ओके स्टूडेंट्स, सपोज वी टेक हियर 10 माइक्रोकूलम एंड हियर 50 microcoulomb. Both the charges have same sign. Okay, and distance between them is given. Suppose कुछ भी कर लीजिए, कोई भी डिस्टेंस सपोज करो. Suppose you have 12 सेंटीमीटर, ऐसा ले लिया मैंने. अब आपको करना क्या है, दो चार्जेस मिल गए और डिस्टेंस मिल गई दोनों की. अब आपको क्या चाहिए, मिड पॉइंट ले लिया और उस मिड पॉइंट P पर आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैं क्वेश्चन बना देता हूँ. क्वेश्चन ये रहेगा स्टूडेंट, टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 50 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 centimeter apart. Find E net at mid of the line joining two charges. ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन हो गया. ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन नंबर 1. तो वेरी सिंपल है. कैसे करना है पहले आप प्रोसेस जानो. प्रोसेस बहुत सिंपल है. आप क्या करो, मिड पे निकालना है तो पहले चार्ज एक ले लो. हमने सपोज किया कि ये चार्ज हमारा Q1 है और ये चार्ज Q2 है. तो इस Q2 और Q1 को पकड़ लो. Q1 की वजह से यहाँ पर पहले देखो फील्ड क्या होगी. चार्ज Q1 है तो Q1 चार्ज की वजह से इस पर फील्ड देखोगे. फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी. आप इसका कोई नाम दे दीजिए, ए और बी. जब नाम दे दोगे तो ये मिड पॉइंट पे है तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर. सपोज कर लीजिए कि ये डिस्टेंस आपके पास x है, ये वाले भी x है. तो यहाँ से इसको आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, बहुत छोटा हो रहा है. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है और इधर ये भी x है. ये x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ. ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. अब आप क्या करो, इस Q1 की वजह से यहाँ फील्ड देखो. Q1 है प्लस चार्ज, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी E1 वो कहाँ होगी, A से P की डायरेक्शन में होगी. A से P की डायरेक्शन में होगी तो कहीं कुछ ऐसे मिल जाएगी. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 क्या आने वाला है, E1 इज इक्वल टू देखोगे K टाइम्स Q1 अपॉन R स्क्वायर. R का मतलब आपने x ले लिया है, कर देंगे. ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, प्लस ये भी चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो BP डायरेक्शन में होगी. BP डायरेक्शन में होगी तो हमने कहा इधर कहीं हो गई, तो हमने इसको कहा ये E2 है. ओके स्टूडेंट, आपको E1 और E2 प्रॉपर समझ में आना चाहिए. फिर क्वेश्चन देखिए कैसे होता है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, यहाँ से E2 इक्वल टू आएगा K
Q2/x स्क्वायर। अब आप देखो नेट निकालना है, ई नेट। अब ई नेट देखोगे तो दोनों क्या हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब कौन सा बड़ा है ये डिसाइड करना थोड़ा टफ हो गया, तो ये डिसाइड कर लो आप, उसको डिसाइड करो यहाँ से। आपको मालूम है E इज प्रोपोर्शनल टू Q मॉड होता है अपॉन R स्क्वायर होता है, R दोनों का सेम है, ठीक। अब क्या देखोगे, जिसका चार्ज ज़्यादा हो, चार्ज इसका ज़्यादा है तो फील्ड भी इसकी ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो E2 माइनस E1। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो K कॉमन है और एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आएगा जाके Q2 माइनस Q1 आ गया। अब यहाँ से क्या करो, वैल्यू पुट करिए K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक्स का स्क्वायर करना है, ये एक्स का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ गया। Q2 माइनस Q1 देखिए, Q2 ये है, Q1 ये है, 50 माइनस 10 किया आपने, ये आ गया। सॉल्व करो कितना आया, यहाँ से आएगा 40, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ से क्या करोगे आप, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से ये 9 4 जा 36 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10 10 10 में ये ऊपर जाना है तो क्या हो जाएगा इसका। अच्छा एक चीज़ और करनी है आपको, ये चार्जेस माइक्रो कूलाम में हैं, तो माइक्रो में जब रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू के साथ यहाँ कर लो आप, इस वैल्यू के साथ 10 टू पावर माइनस 6 भी रहेगा। जब करोगे इसको सॉल्व तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 ऊपर जाएंगे और 9 4 जा तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 13 और यहाँ से क्या मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सॉल्व करोगे 4 4 कैंसिल हो गया और 6 जाएंगे तो 10 टू द पावर 7 न्यूटन। इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 और x की वैल्यू देखोगे कितनी 6, स्क्वायर करोगे 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 इतना आएगा। यहाँ Q2 माइनस Q1 माइक्रो कूलाम में है तो आपने वैल्यू पुट कर दी। फिर देख रहे हैं आप, इस तो कैंसिल हो गया 1/4 और ये हो गया 13 लिख दिया आपने। यहाँ से जो मिलना था वो आया कितना, ये स्टूडेंट मिलेगा यहाँ से, सॉरी ये मिलेगा 4, ओके, और 4 मिलेगा तो यहाँ से कितना आया, ये हो गया 14 में जाएंगे 6 कितना आएगा 8। ओके, ये आंसर होगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है और किधर डायरेक्शन देखनी है, फिर ये डिसाइड करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। डिस्टेंस सेम होती है तो फिर हम चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हैं। ओके स्टूडेंट, वी टेक सिमिलर प्रॉब्लम बट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं कुछ। Suppose here we take charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. ओके स्टूडेंट, मैंने क्या लिया +2 माइक्रोकूलाम एंड -2 माइक्रोकूलाम ले लिया। अब डिस्टेंस मुझे देनी है, आप चाहो तो 10 ले लो, 20 ले लो, 12 ले लो, जो मन करे। इधर की बार 12 लिया था तो आप चेंज कर सकते हो, आपका जो मन कर रहा हो वो ले लो। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज किया मैंने 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब फाइंड द नेट ई नेट E at mid of the line joining two charges. Okay. Firstly, we make the figure. This is the question number 2 student. Question number 2. पहले फिगर देख लो। आप अगर फिगर बनाते हो तो फिगर कुछ ऐसा बन के आता है, मैं यही बना देता हूँ। ये आपके पास आ गया, यहाँ पे चार्ज है -2 माइक्रोकूलाम एंड यहाँ पे चार्ज है आपके पास +2 माइक्रोकूलाम। ये पॉइंट आपने ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया आपने B। आप देखोगे मिड पॉइंट लेना है तो आप कहीं भी ले लीजिए। अब डिस्टेंस तो पूरी आपने कितनी लिखी है 10 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ कितनी होगी स्टूडेंट, हाफ ऑफ डिस्टेंस देखोगे तो 5 सेंटीमीटर होगी। हमने देखा x सपोज कर लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर -2। इतना तो काम आसानी से आप कर सकते हो। अच्छा, अब क्या होगा,
सपोज कर लीजिए किसी इसको या इसको, एक को Q1 मान लीजिए और एक को Q2 कर लीजिए। अब Q1 Q2 मालूम हो जाए तो स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, हमें Q1 Q2 जब मालूम हो जाए तो फिर हमें देखना होता है इंटेंसिटी। क्या देखना होता है? इंटेंसिटी। इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी A से P में और अवे फ्रॉम पॉइंट P। तो इसको मैं लिखता हूँ E1, और इसकी वजह से क्या होगी, ये माइनस चार्ज है तो भी इधर ही होगी, क्योंकि माइनस चार्ज में इंटेंसिटी स्टूडेंट क्या होती है, टूवर्ड द पॉइंट चार्ज, टूवर्ड द पॉइंट चार्ज। और क्या होगी, इस पॉइंट पे देखना है और इधर ही होगी, टूवर्ड द पॉइंट चार्ज। इसकी वजह से क्या होगी, अवे होगी लेकिन A से P की डायरेक्शन में होगी। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे डायरेक्शन देखना है। ओके स्टूडेंट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। तो आप आसानी से फाइंड करो, E1 will be equal to K times of Q1 upon x square. Similarly, electric field intensity at point P due to Q2 निकालो, इसकी वजह से Q2 की वजह से, तो ये आएगा E2 is equal to K times Q2 upon x square। ओके स्टूडेंट, ये न्यूटन पर कूलम में आ गए। अब यहाँ देखना है कि E नेट कितना होगा, सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन हो गया। E नेट देखना है तो यहाँ E नेट में मैं पहले E1 लिखूँ कि E2 लिखूँ। अच्छा है, दिख रहा है यहाँ पे कि E1 और E2 जो दोनों हैं स्टूडेंट वो एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में होने का मतलब हो जाता है कि आप पैरेललोग्राम लगाओ और देखोगे कि E1 और E2 के मिड में जो एंगल है वो है 0। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, E नेट इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। जब आप 1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, वहाँ से E नेट इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। और आप इजीली ले सकते हो E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिखो, लेकिन अच्छा है कि आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करो और उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू लिखो। और यहाँ लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन एक आपको मेथड मालूम होना चाहिए कि E1 प्लस E2 मैंने कैसे लिख दिया। तो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने लिखा है यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लिख दिया E1 प्लस E2। अब देखो दोनों वैल्यू मालूम कर दीजिए फटाफट, K अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम है, यहाँ से Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। K की वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन x देखोगे x है, इसका स्क्वायर कर लीजिए 25 10 द पावर माइनस 4। अंदर कितना आना है, Q1 प्लस Q2 दोनों ऐड कर लीजिए। ऐसा मत करना कि इसका -2 है इसका +2 है तो आप 0 करो। यहाँ जो चार्जेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में होते हैं, मैग्नीट्यूड में करो कितना आएगा, 4 आएगा, 10 द पावर माइनस 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 13 में 6 चले गए, कितना बचा, 13 में 6 गए 7 आ गए। अब आप वैल्यू देखो, इसका हो गया 9 4 जा 36, ठीक, इसका आ गया 25। अब आप इसको डिवाइड कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अब जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, 36 डिवाइडेड बाई 25, आई थिंक 1 टाइम्स तो जा ही रहा है, 1 टाइम्स 4 फिर 4 जाएगा, 10 द पावर 7 चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ इट इज़ द आंसर न्यूटन पर कूलम। मुझे लग रहा है कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। मैं अब दूसरी प्रॉब्लम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड कैसी हो सकती है आपको मैं वो करना सिखाता हूँ। अब मैं स्टूडेंट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो करने सिखाने वाला हूँ। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप पहले सपोज करो और उसकी कुछ साइड डिसाइड करो, फिर आप क्वेश्चन बनाओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने नेमिंग कर दी A B और C। जब ABC मिल गया और सारी साइड आपको क्लियर हैं, और साइड जब सारी क्लियर हो तो आपसे मैं पूछूं कि फाइंड E नेट एट C इन इक्विलेटरल
ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, ऐसा आपको मिल गया। और चार्जेस क्लियर हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, आप सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। तो यहाँ देखोगे क्या करना, पहले प्लस चार्ज की वजह से इसको सपोज करो Q1 और इसको सपोज करो Q2, तो इस Q1 की वजह से इसकी डायरेक्शन में आगे जाओ आप, आगे गए तो इसको आपने बोला क्या, इसको बोला E1। ओके स्टूडेंट्स, और ये E1 हो गया, इसकी वजह से यहाँ फील्ड मिल गई। फिर इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर आगे जाना है, तो आप सीधे चले गए, आप सीधे गए यहाँ तक, इसको लिखा आपने E2। अब E1 और E2 के बीच में एंगल देखना है, ये कितना होगा। तो पहले ये देखो, इक्विलेटरल है तो ये 60-60 है, अगर ये 60 है तो इट विल बी आल्सो 60। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए आपको, तो आप रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये वाला होगा ई नेट। तो ई नेट कैसे निकलेगा, आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू Q1, पहले आप Q1 निकालिए, तो इसकी वजह से E1 आ गया, KQ/A² न्यूटन पर कूलम। फिर निकाला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू Q2 निकालोगे तो E2 आएगा, K टाइम्स Q, ये 1 था और ये 2, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा A² न्यूटन पर कूलम। अब आप देखोगे ई नेट कितना आएगा, ई नेट का मतलब है दोनों E1 E2 मालूम है और एंगल बिटवीन देम क्लियर है। तो यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप क्या करोगे, ई नेट निकालने का अच्छा तरीका है E2² + 2E1 E2 cos 60 लगा दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से कि क्या है, सिंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस magnitude of E1 and magnitude of E2 both are equal to each other, suppose it is E, ये मैंने अपने आप से मान लिया कि E के इक्वल हैं, तो आप इसको लिख सकते हो E² + 2E² इंटू cos 60 हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो E² ये आएगा √3E, और वैल्यू पुट करोगे तो √3 इंटू E की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, क्या आएगा KQ, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं आप स्टूडेंट देख रहे हो, यहाँ से अगर लिखना चाहो आप तो ये आ जाएगा KQ/A² न्यूटन पर कूलम, ये आएगा KQ/A² न्यूटन पर कूलम। तो मैं यहाँ KQ/A² न्यूटन पर कूलम, दिस इज द स्टूडेंट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और आपको मैं इस तरह का दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ जिस पे थोड़ा सा वेरिएशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर प्रॉब्लम। सपोज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आप ले लीजिए A, B एंड इट इज C। यहाँ पर आपने रख दिया -Q चार्ज और यहाँ पे चार्ज रख दिया +Q चार्ज। अब आपको करना है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स आर A, साइड्स आर आपके पास A है, ठीक है। एस फाइंड, यहाँ पे फाइंड करा देता हूँ, फाइंड E नेट एट B एज सोन आपको ई नेट निकालना है इसी पे, एज सोन इन फिगर। ओके स्टूडेंट, इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे दी गई आपको। अब क्या करना है, सॉल्यूशन बहुत आसान बनाना है। सॉल्यूशन आप देखोगे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने 2 करे मिड पे निकालने के लिए, तीसरा आपने किया इक्विलेटरल का, आसानी से वो भी समझ में आए कि आपने सी पे कैसे निकाला। अब बी पे निकाल दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे निकालना है वो देखिए। इस +Q चार्ज को आप पहले कंसिडर करो Q1, इस चार्ज को कंसिडर करो आप Q2, इसको देखो, इसकी वजह से यहाँ फील्ड देखनी है, ठीक है।
फिर कैसे देखोगे, इसकी डायरेक्शन में देखना, इसकी डायरेक्शन में कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी, क्योंकि प्लस है तो इस पॉइंट पर अवे जाना है, तो आप अवे चले गए, इसको बोला आपने E1। वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एट B, ये आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q, क्योंकि ये Q1 है, Q1 अपॉन A है, A स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू K Q अपॉन A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसकी वजह से देखो जरा सा, इसकी वजह से देखो, इसके अलावा होगी C2B होगी, ठीक है, लेकिन चार्ज कैसा है, निगेटिव है, इसी लाइन में होना है, या तो अंदर जाना है तो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव, अंदर आना है क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। चार्ज जब नेगेटिव होता है तो टू वर्ड्स देखते हैं, कहाँ देखते हैं, टू वर्ड्स, तो टू वर्ड देखोगे तो इधर कहीं होगा, आपने इसको क्या बोला, ये आपके पास E2 है, ओके। जब आप E2 बोल गए कि टू वर्ड्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू Q2 एट B, इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कितनी हुई, ये E2 की वैल्यू निकालिए, E2 की वैल्यू आएगी K Q2 अपॉन A स्क्वायर, Q2 भी Q है तो K Q अपॉन A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में मैं Q ले रहा हूँ, वो वहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू दे देगा, तो सिंपल है, आप कर पाओगे। इक्विलेटरल है तो 60-60 सारे होंगे, आप समझ रहे हो। अब क्या देखना है, ये E2 मालूम है, ये E1 मालूम है, अब आपको इनके बीच का एंगल देखना है। एंगल कितना होगा, ये 60 है, पूरा 180 होता है, तो यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मिल गया तो आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं यहाँ से बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपको रिजल्टेंट निकालना भी यहाँ से आसान हो जाएगा। कैसे आएगा, ई नेट देखोगे, फिर पैरेललोग्राम लगाओगे, आप देखोगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। यहाँ देख पा रहे हो E1 का जो मैग्नीट्यूड है, जो E2 का मैग्नीट्यूड है, वो E स्क्वायर, यहाँ 2E स्क्वायर आने वाला है, कितना आएगा, E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू -1/2, 1/2 कैंसिल होगा, ये वाला और ये कैंसिल होगा, तो रिजल्ट आएगा E, और E आंसर क्या होता है, K Q बाई A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम लिखिए, या इसी को लिख सकते हो 9 × 10⁹ Q बाई A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। आई होप आपको अब अच्छे से इस तरह के न्यूमेरिकल्स कैसे टैकल करने हैं स्टूडेंट, अब आपकी ग्रिप में आ चुका होगा। मैं इस तरह का कोई एक न्यूमेरिकल और ले लेता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर मैं स्क्वायर का न्यूमेरिकल लूँगा। ओके, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बात करोगे, साइड्स आप कितनी हैं, साइड इज A, साइड्स इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड्स आर A। तो मैंने एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको स्टूडेंट निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये आपके पास ए है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं लिख देता हूँ फाइंड, इसको सपोज करो A B और ये C, फाइंड E नेट एट O। आपको इस जगह निकालना है, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे बना के, तो आप देखोगे कि ये टोटल एंगल 60 था, तो ये कितना हो गया 30, ये भी 30 हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, आप देखोगे ये हो गया 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो स्टूडेंट ये कितना होगा 120 डिग्री। इतनी तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि चार्जेस दे देता हूँ। सपोज करिए यहाँ भी चार्ज क्यूब है, और यहाँ भी चार्ज क्यूब है, और यहाँ भी चार्ज क्यूब है, तो कंसिडरेशन ले लीजिए कि ये है Q1 और ये वाला है Q2 और ये वाला है Q3, ये हमारा एजम्पशन है। तो हमने देखना क्या शुरू किया कि
Q1 की वजह से O पे फील्ड कितनी होगी, Q1 की वजह से O पे फील्ड कितनी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि O से A तक की डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो पहले ये फाइंड करो। पहले क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है वी टेक इन ट्रायंगल सपोज करिए AO, उसको दे दीजिए D, इन ट्रायंगल ADO। यहाँ देखोगे तो मुझे ये चाहिए, मैं मान लेता हूँ ये जो होंगे इसमें हो, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, तीनों सेम होंगे। अब किसी एक का निकाल लीजिए, तो क्या करोगे, इन ट्रायंगल ADO क्या ले लीजिए, cos थीटा। cos 30 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट आएगा, cos 30 मतलब ये पूरा का पूरा A है, तो ये हो जाएगा A/2। cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A/2 अपॉन R। ओके, यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी √3/2 स्टूडेंट। ये वैल्यू तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, स्टार्टिंग है अभी, सारी वैल्यूज स्टोर कर लो अपने माइंड में, बहुत काम आएगा। sin cos 10 तक, यहाँ यहाँ हो गया कितना, ये आपके पास हो गया 2R, और आप देखो 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना मिल गया आपको, यहाँ से मिल जाएगा R इज इक्वल टू आ गया A/√3। जब A/√3 मिल जाता है तो आप कह सकते हो यहाँ से OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R एंड वैल्यू ऑफ दिस इज A/√3। ये आपको काम आएगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया, क्या मिल गया आसानी से। अब आप यहाँ बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 एट O क्या आएगा, E1 आ गया। E1 की वैल्यू इसकी वजह से यहाँ होगी, अभी हमने मान लिया कहीं यहाँ E1 हो गया, इस लाइन में कहीं होगा वो E1 है बाहर, तो E1 की वैल्यू आ गई कि चार्ज Q ही है, तो Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर कर लिया आपने, ठीक है। फिर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 एट O। अलग टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट है और सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो पॉसिबिलिटी है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो आप यूज कर रहे हो, कि मतलब फील्ड भी देख रहे हो, वेरिएशन भी है, पैरेललोग्राम भी लग रहा है, और इस बार एक चीज और देखने को मिलेगी, ये चार्ज भी दे दिया गया है, तो कुछ बैलेंसिंग निकल के आएगी, और देखना है कैसे आती है। आपने आधा क्वेश्चन समझ लो सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा बचा, क्या कि इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से ड्यू टू Q2 यहाँ पे कितना होगा, ये कहीं इस साइड में जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है तो बाहर गया, तो E2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी R है, तो यहाँ तक आप निकाल चुके न्यूटन पर कूलाम। E1 निकाल आया, E2 निकल आया, अब आप E नेट निकालो दोनों का। E नेट निकालोगे तो क्या आएगा, कहीं इधर जाएगा ये, ठीक है। E नेट निकलेगा, ये E नेट कौन सा आया, ये E नेट स्टूडेंट आएगा 1 2, ये 1 और 2 का नेट आया। E नेट आप ले सकते हो रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, और इसको आप पैरेललोग्राम ला से सॉल्व करोगे। मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको फॉर्मूले में लिख करके, E12 इज इक्वल टू होगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120, E1 E2 cos 120। अब यहाँ देखो 120 की वैल्यू -1/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा, और जहाँ देख रहे हो आप ये दोनों सेम है, क्या है, सिंस E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बोथ इज सेम, हमने लेट कर लिया कि फिर अगेन ये E ही है, तो ये आ गया E12 इज इक्वल टू √E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस आएगा, यहाँ कैंसिल होगा, और ये दे देगा अगेन E, बिकॉज हियर E स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे E स्क्वायर मीन्स E। नाउ E नेट 1 2 विल बी इक्वल टू E, and value of E just equal to here, because you assume that mod of E1 and mod of E2 both are equal to E, then we can write Q upon R square. Okay, now we find electric field intensity due to this charge. Electric field intensity due to
Q3 at O. क्या होगा स्टूडेंट? E3 will be equal to K times R because it is plus charge, and here direction of due to this field here outward. Now we can write Q upon R square. Student, from here we can conclude that mod of E1, hence mod of E12 and value of E3, mod of 1 2 and mod of E3 both are equal and opposite. इसकी साइन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब E12 ऊपर है और E13 नीचे है। इसका मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं लिखा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी then resultant of resultant field at O will be 0. क्यों 0 आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो E12 की वैल्यू आई और E13 की वैल्यू आई, यहाँ से E3 की वैल्यू और E12 की वैल्यू सेम आ रही। अब जब वैल्यू सेम आएंगी, डायरेक्शन अपोजिट आएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे और आंसर आपको मिलेगा 0. नाउ वी टेक अनदर प्रॉब्लम एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्कूल में वैसा ही क्वेश्चन आता है जैसा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट एक क्वेश्चन नंबर 6 लिया और यहाँ पे कंसिडर किया दिस इज अ स्क्वायर। तो मैंने कंसिडर लिखा लिया, यहाँ पे कंसिडर किया स्क्वायर ABCD हैविंग साइड कितनी इसकी? हैविंग साइड्स A। साइड A हो गई, आपने लिख दिया A और नेमिंग कर दीजिए ABCD। ओके स्टूडेंट, नाउ क्या फाइंड करोगे आप? फाइंड F net, find F net, sorry E net at any point. सपोज आपने ले लिया पॉइंट, कितना पॉइंट ले लिया ए पे फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? पहले तो चार्जेस होने चाहिए, आपने सपोज कर लिए यहाँ चार्जेस Q, यहाँ चार्जेस Q, यहाँ पर चार्जेस Q ले लिया। अब जब चार्जेस ले लिए फिर फाइंड करने में एक प्रॉब्लम आएगी। इस चार्ज के लिए तो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस चार्ज के लिए भी है, लेकिन इस चार्ज के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो पहले आप क्या करो? फाइंड कर लो कि AC कितना होगा। AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट क्या आएगा? 2A स्क्वायर आएगा, तो अंडर रूट 2A आ जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। Suppose we don't take here charge, it is simply A. These three charges, what will be the electric field, net electric field at this point? These are the number of charges. These are the number of charges. Suppose it is Q1 and it is Q2 and it is Q3. Then Q1 की वजह से क्या होगा? Electric field intensity at A due to Q1 कितना आने वाला है? ये E1 आएगा। साइड आपको मालूम है A स्टूडेंट। क्वेश्चन सिंपल सा है, एक स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर की साइड मालूम होगी। स्क्वायर के किसी 3 वर्टेक्स पर आपको 4 दे दिया जाएगा, चौथे पे पूछ लेंगे। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हो कि चारों दे दी जाए, सेंटर पे पूछ लेंगे, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, और इसी तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसी कॉर्नर पे कैसे फाइंड करोगे। तो K इसकी वजह से आउटवर्ड होगी, आपने देखा ये E1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू Q2 निकालो, Q2 ये है, इसको कर लो Q3। अब Q3 पे जैसे देखोगे यहाँ कुछ मिलेगा ऐसा, तो ये आपने देखा ये आएगा E3। अब E3 की वैल्यू कितनी आई? E3 की वैल्यू आ गई KQ अपॉन A स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अब E3 और E1 दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट आप क्या होगा इसका?
रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3। स्टूडेंट इसको आप पैरेललोग्राम ला से फाइंड करोगे। मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ई नेट E13 कैसे निकालोगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर E3 स्क्वायर प्लस 2E1 E3 cos 90। cos 90 होगा तो ये टर्म पूरा जीरो होगा। और आप देख पा रहे हो ये दोनों वैल्यू सेम है, सिंस E1 का मैग्नीट्यूड और E3 का मैग्नीट्यूड सेम है। हमने कहा उसको लेट करो ए, ई लेट कर लिया तो ई स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 2 ई आ गया। यहाँ से E13 आपने काउंट कर लिया। अब आप देखो Q3 की वजह से क्या होगा, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू Q2 क्या होगा, तो E2 की वैल्यू आएगी के Q अपॉन डिस्टेंस चेंज जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने निकाली ए रूट टू करोगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर। ओके, अब देखोगे ये आउटवर्ड लगेगा क्योंकि प्लस चार्ज है तो यहाँ पर इससे अवे जाना चाहेगा। और इसी लाइन में इन दोनों का रिजल्टेंट है E13, इसी में काम कर रहा है E2 भी। इसका मतलब क्या होगा कि अब मुझे अगर A पे नेट चाहिए तो E13 और E2 को ऐड करना पड़ेगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट E क्या आएगा, E नेट विल बी इक्वल टू E2 प्लस E13। ये दोनों सेम लाइन में है, पैरेललोग्राम ला लगाओगे तो आपको क्या आएगा, E2 प्लस E13 ही स्टूडेंट आएगा। यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस इसका ये लिख लिया, इसका कितना आया था, सपोज करिए ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से अगर देखोगे आप तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये होता है इतना, ये वैल्यू ये होती है ई, तो ये हो जाएगा E/2। ओके, E/2 हो गया। तो आप लिख सकते थे यहाँ पर ये है E/2 और ये वाली पूरी वैल्यू है √2e। यहाँ देखोगे क्या, ई कॉमन करो तो 1/2 प्लस √2 और ई की वैल्यू पुट करोगे, किसी से पुट कर दीजिए क्योंकि आप देखा है आपने E1 और E3 की वैल्यू सेम आ रही है। तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2, दिस इज द ई नेट। ओके स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलाम। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन होता, मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह से जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी मैंने आपको सिखाई है। एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ, आप ऐसा कर लेना कि सपोज करो चार्जेस Q1 हो सकते हैं सारे प्लस हो सकता है सारे माइनस हो। तो आप क्या करोगे, सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि क्या करोगे, ABCD। तो पहले आप OA निकालो, OB निकालो, OC निकालो और OD निकालो, ये निकाल लो आप। जब आप निकालोगे तो A स्क्वायर है A है तो ये पूरा आएगा, ये पूरी साइड आएगी √2a स्क्वायर और उसका हाफ करोगे तो A/√2 आ जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ A/√2 आ गया। अब क्या करना है, इसकी वजह से फील्ड देखोगे तो इधर होगी अवे, इसकी वजह से फील्ड देखोगे इधर होगी, इसकी वजह से फील्ड इधर होगी, इस चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगी। देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, पर आप नाम दे देना कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है। तो E1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और E2 इधर आ जाएगा और फिर E3 इधर आएगा, E4 इधर आ जाएगा। फिर बताना कि ये इंटेंसिटी इक्वल इन अपोजिट, ये इंटेंसिटी इक्वल इन अपोजिट, दैट्स वाई हियर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है और मुझे लग रहा है कि मैंने आपको जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा और आपको इस तरह की प्रॉब्लम अब मिलेंगी तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी।